हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम इससे पहले हमने 1.1 पढ़ा चुका हूँ, आज मैं 1.2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वो करवा दूंगा। अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन और नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे कमेंट में। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आएगा, HCF 306 और 57 9 दिया है, तो हमको एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। इसका फॉर्मूला होता है आपका पहला संख्या, ठीक है, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। ठीक है, तो पहला संख्या क्या है? पहला संख्या आप दिया 306 गुणे दूसरा संख्या कितना दिया है? 657 दिया है। ठीक है, एलसीएम कितना दिया? एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो एलसीएम हमसे पूछ रहा होगा, हम एलसीएम क्या मान लेंगे? एक्स ले लेंगे। और एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ इक्वल टू 9 दिया है। अब 9 काटेंगे, इससे काटेंगे तो 9 3 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा, 34 हो जाएगा। देखिए 9 से काटिए, 9 9 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे काटिए इसको, 9 3 27 हो गया, 3 बार गया, 3 लिख दिए। फिर अब क्या करेंगे, हमारा क्या बचा? 3 बचा, 36 हो गया, 9 4 36। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू एक्स, और इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे, 34 का मल्टीप्लाई करेंगे 657 में, तो आपका आएगा 22 38 33 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा क्या है? पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, और हमारा एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया? 9 दिया है। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है। ठीक है, पहला संख्या 306, दूसरा संख्या 657। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कड़ी 3 क्या है, एक अपर्मिशन क्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कड़ी 3 क्या है, एक अपर्मिशन। चलिए देखते हैं। देखिए आप समझिए, सिद्ध कीजिए कड़ी 3 क्या एक अपर्मिशन संख्या है। तो अब हम क्या करें, देखिए यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना, क्या मान लेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला है सिद्ध कीजिए कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, तो अब मान लेंगे अपने मन से कि मान लेते, चलिए अच्छा इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना कड़ी 3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ऐसे आप क्या करेंगे? मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं। अगर मान लिया आपने, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो होता है p by q के रूप में होता है, और जहाँ क्या होता है? जहाँ q0 इक्वल टू 0। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? p by q के रूप में होता है, जहाँ q0 इक्वल टू 0। अब ये परिमेय संख्या q by, अगर ये परिमेय संख्या है कड़ी 3, तो इसके बराबर होगा। कहने मतलब कड़ी 3 क्या होगा? कड़ी 3 जो होगा p by q क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? वह परिमेय संख्या होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करेंगे यहाँ पे 3 का, कड़ी 3 का वर्ग। ठीक है, फिर इक्वल टू p अपान q का वर्ग। ठीक है, अब कड़ी 3 का वर्ग क्या है? 3 आएगा, इक्वल टू यहाँ किसका स्क्वायर? p का स्क्वायर, q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम q को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? इसको फर्स्ट मान लेंगे। मान लीजिए, फिर मत मानिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, p, यहाँ देखिए t 3 का गुणज है। t क्या है? 3 का गुणज है, एक्चुअली देखिए आप समझिए, जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्यू को इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू है कि नहीं क्यू का? अगर 3 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब t जो होगा 3 का क्या होगा? गुणज होगा। जब t 3 का गुणज है, तो यह क्या होगा तब? तो यह संख्या परिमेय संख्या होगा। यह संख्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि p जो है 3 का गुणज है, तो यह संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ मान लेंगे, क्या मानेंगे? देखिए मान लेते हैं p इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए अपने वजह से,
यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पी तो लेंगे ठीक है, लेकिन पी इक्वल टू क्या लेंगे 3। यहाँ पे देखिए क्या है 3 है तो 3 लेंगे, ठीक है 3 है तो 3। अगर 5 रहेगा तो 5 लेंगे, अगर 7 रहेगा तो 7, जो मतलब रहेगा वो ले लेंगे यहाँ से, और अपने मन से कुछ वैल्यू मान लेंगे, एम मान लेते हैं। तो यहाँ रखें पी इक्वल टू 3m रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। टी इक्वल टू 3m रखने पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3m, 3m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या काम करिए इसको स्क्वायर, इसको 2 बार लिखिए 3 इंटू 3m स्क्वायर, ठीक है। यानी मतलब 3 को हमने 2 बार लिखा, 3 इंटू 3 लिखा, और m को लिखा m स्क्वायर लिखा वैसे। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3q स्क्वायर, 3 से 3 काट दो, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे, q 3 का गुणज है, q 3 का गुणज है, q 3 का गुणज है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत, लेकिन क्या होगा, ठीक इसके ठीक इसके विपरीत यह कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसको हम समझ लेते, देखिए ध्यान से। पहला जो दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए हम उसका उल्टा मानेंगे। मान लेते हैं कड़ी 3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या मान लेते, उल्टा मान लेंगे। फिर परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ लिख लीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है, p बटे q ग्रुप में होता है, जहाँ p नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब आप जानते भी होंगे, जैसा एक में दिया था द्वारा। फिर कड़ी 3, अब देखिए p बटे q क्या होगा, कड़ी 3 के बराबर होगा, इतना होगा कि नहीं। अब फिर क्या करें, यहाँ पे दोनों बच्चों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे या वर्क कर देंगे यहाँ से। तो कड़ी 3 का स्क्वायर, ठीक है, और p बटे q का होल स्क्वायर, तो कड़ी 3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, p स्क्वायर अपन q स्क्वायर हो जाएगा। फिर q स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे इसको p कॉमा लिखेंगे। p जो है 3 का गुणज है, क्या है गुणज है, अतः यह संख्या परिमेय संख्या होगा। या ऐसे लिख सकते हैं p 3 का गुणज है इसलिए परिमेय संख्या होगा, ये भी चलेगा। फिर मानेंगे, माना यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, माना p इक्वल टू 3m रखने पर, किससे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 कहाँ पे, यहाँ पे है 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए p का 3m का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 2 बार लिखेंगे, इस वाले 3 से इस वाले 2 काट देंगे, यहाँ से बचेगा q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे q 3 का गुणज है, q 3 का गुणज है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। लेकिन ठीक विपरीत यह कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऐसे लिखकर आपको छोड़ देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं घटेगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन अगला क्या बोला है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे यहाँ से, क्या देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना इसका उल्टा, अपरिमेय दिखाना है तो हम उल्टा मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या हो गया। जहां ए और बी, जहां मान लीजिए पी और क्यू, जहां पी व क्यू पूर्णांक है, क्या हमारा है, पूर्णांक है, क्या हमारा है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट क्या होगा हमारा 0 होगा। ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, जो माना है कड़ी 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है,
जहाँ परिमेय संख्या क्या होता है, p बटे q के रूप में होता है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है, फिर जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी लिख सकते हैं, चाहे वो लिखिए चाहे एक लिखिए, ठीक है। और परिमेय संख्या अगर है ये, तो ये भी परिमेय संख्या है, दोनों इक्वल होगा, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू p बाई q, ठीक है। अब क्या करेंगे, p को इधर लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, 5 माइनस p बाई q इक्वल टू 3 उधर भेजिए, 3। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, ये हमारा पूर्णांक है, p बटे p और q क्या है, पूर्णांक है। अगर p और p व q पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो क्या होगा, कड़िम 3 भी क्या होगा, कड़िम 3 भी पूर्णांक ही होगा, ठीक है, क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। अगर मान लीजिए p और q क्या है, पूर्णांक है, तो कड़िम 3 भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। या कैसे कर सकते हैं, अगर p बाई q एक परिमेय संख्या है, तो कड़िम 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे भी, यदि अगर यहाँ पे p बाई q परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो कड़िम 3 भी परिमेय संख्या होगा, दोनों लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा, चाहे ये लाइन पूरा लिख लीजिए यहाँ से वाला, या फिर ये लाइन लिख लीजिए पूरा, कोई भी लाइन लिख लीजिए चलेगा, ठीक है। तो लेकिन जिसके बाद लिखिए अतः, लिखिए इस बार लिखेंगे अतः क्या होगा, अतः इसके उल्टा है, ठीक, अतः ठीक इसके विपरीत, अतः ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत, ठीक है, ठीक इसके विपरीत 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक, विपरीत अपरिमेय संख्या होगा, ऐसे लिखे छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसको समझ लीजिए, माना 5 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी, माना 5 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, p बाई q रूप में होता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, दोनों बराबर होगा, तो बराबर कर दिए। फिर क्या किए, p बाई q को इस तरफ लाए और इसको उस तरफ लाए, तो ये हमारा बन गया। फिर हम कहें, क्या कह दिए, p बाई q का परिमेय संख्या होगा, तो ये कड़ी 3 के बराबर है, नहीं, देखो ये इसके बराबर है, तो अगर ये परिमेय संख्या हो तो ये भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं, होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 3 भी क्या होगा, कड़ी में 3 भी p बटे q परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्या कह देंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे अतः ठीक इसके विपरीत 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही बस रहेगा, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।